डोकलाम के समय चाइना के साथ में मोदी जी ने कायदे नहीं दे दी, उसके बाद जाके राइट कर दिया। आप तो हाँ, आपके नेता तो जेल के अंदर कनेक्टेड है ना, नहीं समझ पाएंगे। चारा चोरी के अलावा नहीं समझ सकते फॉरेन पॉलिसी। वो बन गए, मतलब आप चाहते हो कि क्रिकेट मैच हो? यदि राजीव शुक्ला मोदी से, अमित शाह से, बीजेपी से सबसे बड़े हो गए हैं कि अगर उनको बोलेंगे मोदी जी के तुम मत खिलाओ तब भी वो खिलाएंगे, ये मान ले क्या देश? प्रदीप भाई, और मुझे लगता है कि देश की कोई 3 दुश्मन है, सबसे बड़े 3 दुश्मन है, तो वो है चाइना, पाकिस्तान और भाजपा। और इसी रो में चले गए मोदी जी बिरयानी खाने के लिए, पर इतने से उनका मन नहीं भरा, बीच बीच में ये पड़ गए प्रेम में चीन के। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, आप खुद बताइए, कोई ऐसा मुख्यमंत्री रहा होगा देश का जो मुख्यमंत्री रहते हुए 4 बार चीन आया हो? और प्रधानमंत्री मोदी जी टोटल कुल मिलाकर 9 बार चीन होकर के आए हैं, और इतने से मन नहीं भरा तो चीन के प्रधानमंत्री को यहां बुला करके गुजरात में झूला झुलाया। नवीन जी, आपने शुरू में ही मुझे कह दिया कि आप लोग से बिहार नहीं चल पाए। बताइए, आपसे चैनल ईमानदारी से चलता है? आप नहीं। मेरे से ये सवाल करती हैं, हमारे पर जंगल राज बोलती है। जंगल राज हर वो व्यक्ति बोलता है जो दलितों के खिलाफ है, पिछड़ों के हकों के खिलाफ है, आदिवासियों के। प्रियंका जी, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रही थी। मैं इसीलिए कह रही थी क्योंकि जनता ने आपको दोबारा चुना नहीं ना। अगर आप बहुत अच्छा काम होती तो जनता चुनती ना। मैं तो जनता के वर्डिक्ट को सर्वोपरि मानती हूँ। नहीं कर सकती है तो आपको थोड़ा और पढ़ने लिखने की जरूरत है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज का वीडियो में। दोस्तों, ये बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी है, जिसे कोई भी डिबेट में घंटा समझकर बजा देता है। आज के वीडियो में आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती ने मोदी का पोल खुलते हुए प्रदीप भंडारी की जबरदस्त बजाने वाली है। साथ ही मनोवादी गोदी मीडिया, जो कि भाजपा की प्रवक्ता की तरह काम करती है, भाजपा का फेवर में काम करती है, इनके भी आज प्रियंका भारती ने जबरदस्त धुलाई करने वाली है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, मजा आने वाला है। तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि आए टुडे पहली बार टेलीविजन में मैं इतने साल से आ रहा हूं और मैंने हर मोड़ पे असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपोज करा है। आज मैं पहली बार कह रहा हूं, आई एम विथ यू। आपने बिल्कुल ठीक बोला। पाकिस्तान के साथ हमारी टीम आतंकवादियों के साथ खेलेगी? ये शाहीन शाह अफरीदी 2 कौड़ी के लोग हैं, इनके साथ हमारी टीम खेलेगी? बिल्कुल ठीक करा ओवैसी साहब ने। आई सपोर्ट हिम, वेरी वेल सेड। और सरकार को रोकना चाहिए। यहां पे जो भी बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, उनसे कहना चाहता हूं, सरकार, अगर आप पानी रोक सकते हैं, अगर आप फ्लाइट रोक सकते हैं, अगर आप ट्रेड रोक सकते हैं, अगर आप पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट रोक सकते हैं, तो आप क्रिकेट भी रोक सकते हैं। कि बीसीसीआई कोई ऑटोनोमस बॉडी है, ऐसा वैसा कुछ नहीं। एक आदेश जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। वी विल नॉट प्ले विद पाकिस्तान। क्या मजबूरी है? क्या हो गया? कितने पैसे का नुकसान हो गया? बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। ये कौन है 2 कौड़ी के देशों के साथ हम लोग? क्या ये क्यों जरूरी है पाकिस्तान? क्योंकि बीसीसीआई को पैसे कमाने हैं, इसलिए? एब्सोल्युटली टेरिबल। और मैं जो ओवैसी साहब ने बोला, बिल्कुल ठीक बोला। आई सपोर्ट हिम 100%। नहीं खेलना चाहिए, बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। किसी भी प्रकार का पाकिस्तान के साथ संपर्क नहीं होना चाहिए। ना पानी बहे, ना हवा बहे, ना परिंदे इधर उधर जाएं, कुछ नहीं। अभी शत्रुबोध है ही नहीं आपके पास। अभी तक ऑपरेशन सिंदूर ऑन है। आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं। अब आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलेंगे। पाकिस्तान को आपके पैसे में इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपको ये गलतफहमी है कि पाकिस्तानी फौज को आपके बीसीसीआई के पैसों में इंटरेस्ट है, वो इसको देखता है नॉर्मलाइजेशन स्ट्रेटजी। वो कहेगा कि ये तो भारत की फौज है, ये तो भारत की सरकार है जो हमारे ऊपर हमला करती है। लेकिन भारत के लोग देखिए कितने अच्छे हैं, वो हमारे साथ खेल खेलना चाहते हैं, वो हमारी फिल्मों में एक्टिंग करना चाहते हैं, हमारे कलाकारों को अपनी फिल्मों के लिए बुला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब गाने गाओ। तो भाई, व्हाई आर यू अलाउइंग दिस रिलेशनशिप विद पाकिस्तान टू नॉर्मलाइज व्हेन यू नो दैट इट्स अ टेररिस्ट कंट्री? मुझे एक बात समझ में नहीं आती। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और कोई गलत नहीं बोला ओवैसी साहब ने, कोई गलत नहीं बोला। उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला है। ये निकालो पाकिस्तान में से। आई डोंट नो व्हाई वी आर प्लेइंग क्रिकेट विद देम। बिल्कुल। और ये सवाल पब्लिक भी पूछ रही है, और सवाल प्रियंका भारती जी आपके लिए है। सुरेंद्र नाथानी का धनबाद से सवाल है। सूरज और जुगनू में कोई बराबरी नहीं, लेकिन जुगनू सूरज से इसलिए उलझता है ताकि वो चर्चा में बना रहे। क्या यही विपक्ष के साथ हो रहा है? इसलिए ये पीएम मोदी से भिड़ते रहते हैं। कोई सेंस बात की? बड़ा अच्छा सवाल है, जवाब दीजिए प्रियंका जी। इसीलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को जुगनू कहा गया है, पर खैर कोई बात नहीं। सवाल पर आते हैं। मसला यह है कि आज पूरे स्पीच में प्रधानमंत्री जी ने 3 शब्दों का इस्तेमाल किया, चाइना, पाकिस्तान, कांग्रेस। और मुझे लगता है कि देश की कोई 3 दुश्मन है, सबसे बड़े 3 दुश्मन है, तो वो है चाइना, पाकिस्तान और भाजपा। क्योंकि इन तीनों के बीच में एक लव ट्रायंगल है। पाकिस्तान से इसलिए लव ट्रायंगल है भाजपा का, क्योंकि आप देख लीजिए कि जो जिन्ना के नाते थे, उनके फंड से एस्टैब्लिश हो गई भाजपा। अब उसका कर्ज चुकाने के लिए चले गए, अडवाणी जी को बोलना पड़ा कि जिन्ना सबसे सेक्युलर नेता है, और इसी रो में चले गए मोदी जी बिरयानी खाने के लिए, पर इतने से उनका मन नहीं भरा, बीच बीच में ये पड़ गए प्रेम में चीन के। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, आप खुद बताइए, कोई ऐसा मुख्यमंत्री रहा होगा देश का जो मुख्यमंत्री रहते हुए 4 बार चीन आया हो? और प्रधानमंत्री मोदी जी टोटल कुल मिलाकर 9 बार चीन होकर के आए हैं, और इतने से मन नहीं भरा तो चीन के प्रधानमंत्री को यहां बुला करके गुजरात में झूला झुलाया।
आखिर ऐसा कौन सा उनसे याराना है? और इतना ही नहीं, आप मुझे खुद बताइए कि गलवान घाटी पर जब हमारे जवानों के साथ चीनी जवान कन्फ्रंट कर रहे थे, हमारे 20 जवान शहीद हुए, प्रधानमंत्री जी ने क्लीन चिट दिया था चीन को। क्या बोले थे? कोई नहीं घुसा हमारे क्षेत्र में, ये कहना ही चीन को क्लीन चिट देना था। तो आपने तो हमेशा देश के खिलाफ काम किया। और इतना आप मुझे ये बताइए, आज भी नाम लिया था राहुल जी ने खास तौर पर हमारे इंडियन डिफेंस अटैचे कैप्टन शिव कुमार का। कैप्टन शिव कुमार ने भी कहा था ना, इन्होंने सत्ता के लोगों ने आर्मी के हाथ बांध रखे थे, इसीलिए कुछ एयरक्राफ्ट हमारे तबाह हुए, वरना वो भी तबाह नहीं होते। अरे प्रियंका भारती जी, अभी मेजर जो यहाँ बैठे हैं, उन्होंने भी कहा कि शाहिद अफरीदी जैसे 2% के लोग भारत को पानी पीकर गाली देते हैं। ऐसे लोगों के पास बैठा रहते हैं हमारे देश के नेता अनुराग ठाकुर के बाद पाकिस्तान के अंदर एक चींटी तक नहीं मारते, पाकिस्तानी आतंकवादियों को मारा जाता था तो लालू प्रसाद यादव का दिल जो है वो दुखता था। आप जान दोगे हमें, ये चीनी बा करके घूमते थे, चीन को जाके जमीन दे दी है प्रियंका भारती, चीन को जाके जमीन दे दी। 90 गजब बेइज्जती है। आपके नेता है, यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें करते हो, चीन निकल सकता है आपका नेता। आपकी स्थिति ये है, ये जाके क्या कर रहे थे डोकलाम के समय चाइना के साथ में, नेहरू जी ने काहे जमीन दे दी, उसके बाद जाके राइज कर दिया। आप तो हाँ, आपके नेता तो जेल के अंदर कन्विक्टेड है ना, नहीं समझ पाएंगे। चारा चोरी के अलावा आप नहीं समझ सकते फॉरेन पॉलिसी। ये प्रियंका भारती, ये देखो राहुल गांधी, ये चीनी एम्बेसडर चोरी छिपके डोकलाम के वक्त क्या कर रही थी प्रियंका भारती। मैं जानता हूँ आपको 10 साल तक रहे सरकार में, 10 साल तक रहे ना, 26 आतंकवादी हमले के बाद जब राहुल की सरकार ने मानी, लालू जी ने राज छोड़ दिया। प्रियंका भारती जी, बिहार तो चला नहीं आपसे, जंगल राज सारे दुनिया ने देखा। लेकिन कूटनीति क्या होती है, शायद इस पर चैट जीपीटी का नॉलेज ले लीजिए, अश्विनी जी थोड़ा बहुत दे देंगे। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं विवेक श्रीवास्तव जी आपसे, विवेक श्रीवास्तव जी, क्या भारत ने 22 मिनट में घुटने टेक दिए थे? मैं पूछना चाहती हूं, राहुल गांधी कहते हैं कि सरेंडर कर दिया था 22 मिनट में, यानी कि आप कह रहे हैं कि इस देश की जो आर्मी है, जो डिफेंस फोर्सेज है, वो हार कर आई है ऑपरेशन सिंदूर में। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। पूछना चाहती हूं कि कोई सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव है कि नहीं विपक्ष को, क्योंकि राजनीति है तो आप कुछ भी कह देंगे और पार्लियामेंट के फ्लोर पे कह देंगे, और जो आप कहेंगे वो पाकिस्तान दोहराएगा। और मैं ये भी पूछना चाहती हूं आपसे कि जब प्रधानमंत्री ने कहा है तो आप जवाब दे दीजिए कि क्या आप अपनी तरफ से ये जो सेक्युलरिज्म की भाषा है, ये जो आपकी तुष्टीकरण की जो राजनीति है, क्या युद्ध के मैदान में भी आप यही सोचकर बात करेंगे, चाहे वो बाटला हाउस का एनकाउंटर हो, चाहे वो सैफरन भगवा आतंकवाद हो जो 26/11 के बाद कहा गया था, चाहे वो आज की बात हो? अभी बता है भाई, अभी बता है। नहीं, बड़ा पुअर एक रेस्पॉन्स था आज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, और मेरे ख्याल से लीडर ऑफ ऑपोजिशन के प्रश्नों के उत्तर वो दे नहीं पाए। किसी तरीके से यहां वहां की बात जरूर कही गई, लेकिन आप आर्मी को और फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को एक ना माने। सरकार अलग है, फौज अलग है। फौज सरकार के अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सरकार के इंस्ट्रक्शंस पे एक्शन लेती है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन पॉलिसी मेकिंग किस कंट्री का? जवाब संसद में दे दिया। अब क्या विपक्ष ट्रंप का नाम लेकर पीएम को घेरना बंद करेगा? वारिस पठान नहीं। जी इसका जवाब दे दीजिए, जनता का सवाल है। मैं जवाब उसका उसके पहले मैं एक खाली क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं। अभी आपने कहा, हमने कहा, सबने कहा इंडिया पाकिस्तान मैच इस स्थिति में नहीं होना चाहिए, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने मुझे ये कहा कि आप लेटर लिखो राजीव शुक्ला को। मगर क्यों? वो बन गए, मतलब आप चाहते हो कि क्रिकेट मैच हो। यदि राजीव शुक्ला मोदी से, अमित शाह से, बीजेपी से सबसे बड़े हो गए हैं कि अगर उनको बोलेंगे मोदी जी के तुम मत खिलाओ तब भी वो खिलाएंगे, ये मान ले क्या देश? प्रदीप भाई, अगर अमित शाह बोलेंगे कि राजीव तुम ये मैच मत खिलाओ तुम लोग खिलाएगा, अब ये बन गया है क्या देश? इतना भारी बन गया क्या वो? मतलब आप खुद चाहते हो कि इंडिया पाकिस्तान में मगरमच्छ के आंसू क्यों होना? नहीं, थोड़ा, अरे थोड़ा, नहीं, आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं समय है, यानी कि सरकार इस पर पुनर्विचार कर रही है। प्रदीप भंडारी जी, क्या सरकार इस पर पुनर्विचार कर रही है? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा। तो क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा। आप कह रहे हैं रुक जाओ, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं समय आगे चल के कुछ भी हो सकता है। ये नहीं, कुछ भी हो सकता है। आपकी पॉलिसी क्या है? सवाल इस बात का है। महेंद्र हरित का कैथल हरियाणा से सवाल है, पीओ के वापस लेने का सही समय 1971 में आया था, जिसे कांग्रेस ने गवाया। अब पूछ रहे हैं पीओ के क्यों नहीं लिया। श्रुति मिश्रा रायगढ़ छत्तीसगढ़ से पूछ रही हैं, संसद में मोदी जी ने जो कहा उसे देश की जनता समझ गई, क्या कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां इसे ना समझकर खुद पर ही सवाल खड़ा कर रही हैं? शंकर लाल राठौर का देवास मध्य प्रदेश से सवाल है, क्या राहुल गांधी प्रिसाइज टारगेट का हिंदी अनुवाद जानते हैं? प्रियंका भारती जी 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए।
अभी पता चल जाएगा। कि आपने शुरू में ही मुझे कह दिया कि आप लोग से बिहार नहीं चल पाए। बताइए, आपसे चैनल ईमानदारी से चलता है? आप मेरे से नहीं ये सवाल करती हैं, हमारे पर जंगल राज बोलती है। जंगल राज हर वो व्यक्ति बोलता है जो दलितों के खिलाफ है, पिछड़ों के हकों के खिलाफ है, आदिवासी। प्रियंका जी मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रही थी। मैं साले का खोपड़ी तोड़ साले का। इसलिए कह रही थी क्योंकि जनता ने आपको दोबारा चुना नहीं ना। अगर आप बहुत अच्छा काम होती तो जनता चुनती ना। मैं तो जनता के वर्डिक्ट को सर्वोपरि मानती हूँ। नहीं कर सकती है तो आपको थोड़ा और पढ़ने लिखने की जरूरत है। ओहो, करो। प्रियंका भारती जी, जितनी आपकी उम्र नहीं है उतनी देर मेरी पत्रकारिता को हो गए हैं, लेकिन आप कह रही हैं तो मैं पढ़ाई फिर से शुरू कर देती हूँ। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। 2005 के बाद आप कब आए थे? वो 1 साल के लिए आए थे, वो भी नीतीश कुमार जी यहाँ साथ छोड़ के वहां चले गए, फिर आपकी सरकार चली गई और अब आप मुझे हिदायत दे रही हैं। कोई बात नहीं, आपका हक है, आप नेता हैं, मैं तो बस एक पत्रकार हूँ। पत्रकार हूँ तो कुछ कहना मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच की आप बात करती हैं। मुझे लगता है इस देश का संविधान मुझे कुछ भी कहने की इजाजत देता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच मेरी भी है, तो मैं इतना कहूंगी। लेकिन नविका जी नहीं, बिल्कुल मेरा समय इस वक्त दिखा रहा है कि टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। तो फाइनली आज का वीडियो ख़त्म हो चुका है। आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों कमेंट में अपना राय ये भी ज़रूर देना कि सबसे पहले क्रिकेट है या सबसे पहले देश। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।